कोरोना वायरस के बाद अब मंकी पॉक्स दुनिया के लिए चिंता का कारण बनता जा रहा है। ब्रिटेन और यूरोप से शुरू हुए मामले अब भारत समेत कई देशों में मिल रहे हैं। दुनिया भर में मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों को देखते हुए WHO ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। WHO ने मामले में हो रहे इजाफे को देखते हुए आम लोगों से सतर्क रहने की भी अपील की है। शनिवार को मंकी पॉक्स को लेकर WHO ने हाई अलर्ट भी जारी किया है। भारत में अब तक इसके 3 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस ने शनिवार को कहा कि मंकी पॉक्स का प्रकोप ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी है। उन्होंने कहा कि हमारे सामने एक ऐसा प्रकोप है जो ट्रांसमिशन के नए तरीकों के जरिए दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। इसके बारे में हम बहुत कुछ समझ पाए हैं। ये ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी के मानदंडों को पूरा करता है। इन्हीं कारणों से मैंने ये तय किया है कि मंकी पॉक्स का प्रकोप ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी है। कुछ दिन पहले भारत के केरल में भी मंकी पॉक्स का मामला सामने आया था। तब केंद्र सरकार ने एयरपोर्ट, बंदरगाहों पर कड़ी स्क्रीनिंग का निर्देश दिया था, जिससे वक्त रहते मंकी पॉक्स के मरीजों की पहचान कर उनका इलाज किया जा सके। अभी तक देश में मंकी पॉक्स के 3 केस सामने आ चुके हैं और तीनों केरल से हैं। तीसरे केस के बारे में केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने बताया कि 35 वर्षीय शख्स में मामले की पुष्टि हुई है। उन्होंने बताया कि शख्स संयुक्त अरब अमीरात से मलप्पुरम लौटा था। मंत्री ने बताया कि कन्नूर के रहने वाले युवक का परियाराम मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। बता दें कि पिछले हफ्ते कोल्लम जिले से मंकी पॉक्स के पहले मामले की पुष्टि होने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य के अधिकारियों की मदद के लिए केरल में एक उच्च स्तरीय टीम भेजी थी। भारत में पहला मामला 14 जुलाई को ही केरल से सामने आया था। During the pandemic, the system has learned a lot, though it was a very bad way of learning, and we have gone through different phases of first wave, second wave, and third wave. But yes, the system is in the place. People are being very well trained how to handle the specimen, how to handle this such kind of infectious patient, and there is a specific wards is already created across the country after the letter which was issued from Ministry of Health. On the same line, as soon as the first case of monkeypox was declared by World Health Organization, immediately as a central and apex laboratory of the country, we check the preparedness for the testing, and we enhance our capacity, having more number of testing reagents and having the positive controls. And very quickly, we trained 15 BRDLs. Prior to first case confirmation, we were getting 4 to 5 cases weekly. But as soon as the first case is confirmed, people are now highly alert. And in our country, there are 2 diseases. One is varicella zoster, and second is football disease, which happen in pediatric population. They look similar kind of thing. So many such kind of referral is happening to NIV in the wake up of the first case. And we are getting now higher number of samples, but it is manageable. It is not very high like COVID. Maybe 1 or 2 cases per day we are getting now. And if it is increases, then rest of the laboratory can come in the front and we can start testing. So far, we are in very, very controlled situation, nothing too bad.